हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम साइंस म्यूज़ियम यानी कि विज्ञान संग्रहालय के बारे में बात करेंगे। अगर म्यूज़ियम की बात की जाए तो म्यूज़ियम या संग्रहालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसी भी प्रकार की वस्तुएं एकत्रित करके कलेक्ट करके रखी जाती हैं। म्यूज़ियम किसी भी सब्जेक्ट के शिक्षण में बहुत ज़्यादा उपयोगी सोर्स माना जाता है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स तथा उनके हैबिटाट तथा उनके डेवलपमेंट तथा उनके फॉसिल्स आदि की स्टडी की जाती है। इसके टीचिंग बहुत सारे उसके टीचिंग विभिन्न स्थलों पर उनका क्लैरिफिकेशन कक्षा शिक्षण अन्य विधियों के माध्यम से संभव यानी कि पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ वस्तुओं की स्टडी वास्तविक परिस्थितियों में कर पाना संभव नहीं है तथा कुछ का मॉडल बनाना भी संभव नहीं है। अतः हमें डायरेक्ट अनुभव प्राप्त करने के लिए छात्रों को बाहर ले जाने की ज़रूरत होती है तथा बाह्य जगत की इन सामग्रियों को हम क्या कर सकते हैं, स्कूल में इकट्ठा कर सकते हैं ताकि विद्यार्थी उनका समय पर निरीक्षण कर सके, उनको ऑब्जर्व कर सके और उन्हें वास्तविक अनुभव प्राप्त हो तथा उन्हें वास्तविक अनुभव प्राप्त करने में हम इस प्रकार से उनकी सहायता कर सकते हैं। साइंस म्यूज़ियम की जो स्थापना है इसी दिशा में प्रयास का ही परिणाम है। साइंस म्यूज़ियम स्कूल का वह स्थान होते हैं जहाँ बाहर से लाई हुई चीज़ें एकत्रित की जाती हैं तथा यानी कि स्टोर या कलेक्ट की जाती हैं और स्टूडेंट द्वारा निर्मित जो वस्तुएं होती हैं यानी कि जो बच्चे खुद बनाते हैं तथा उनके जो नमूने होते हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से सावधानी भी पूर्वक उनका प्रदर्शन करते हैं तथा उनको इसलिए इस जगह रखा जाता है ताकि समय आने पर विद्यार्थी उनको देख सकें, उनसे रिलेटेड उनको ऑब्जर्व कर सकें तथा उससे जो भी जुड़ा हुआ ज्ञान है उसको ले सकें। इसके बाद हम विज्ञान संग्रहालय के महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ ए साइंस म्यूज़ियम के बारे में बात करेंगे। साइंस म्यूज़ियम का महत्व इस प्रकार है। प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश यानी कि नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, इससे स्टूडेंट को अपने नेचुरल एंड सोशल परिवेश को जानने का मौका मिलता है। परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण, जब ज़रूरत हो तो इसके द्वारा जो भी एक्सटर्नल जगह हैं यानी कि बाहर की जगह हैं उनके चालन संबंधी सामग्री पदार्थों का अपने विद्यालय में वास्तविक रूप में देखकर उनका ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। नई चीज़ों को भी देखते हैं, इससे वे परिचित होते हैं तथा इसके साथ ही उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। इसके बाद हम नवीन चीज़ों का संग्रहालय में बालक का उपयुक्त विकास होता है। गुणों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी, संग्रहालय की व्यवस्था में सहभागिताओं में निम्न गुणों का विकास होता है। वस्तुओं को क्रम में रखने का गुण, उन्हें अच्छी तरह सुरक्षित रखने का गुण, उनको ठीक प्रकार प्रयोग करने का गुण। इसके बाद नेक्स्ट आता है रुचि उत्पन्न करना व सरलीकरण, टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड सिंप्लीफिकेशन। विज्ञान संग्रहालय विज्ञान के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने तथा विषय को सरल एवं स्पष्ट करके रुचिपूर्ण बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है संग्रह की प्रवृत्ति का विकास, कल्टीवेशन ऑफ द टेंडेंसी ऑफ कलेक्शन। विज्ञान संग्रहालय यानी कि साइंस म्यूजियम में स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी साइंटिफिक मटेरियल कलेक्ट करते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स की जो कलेक्शन करने की टेंडेंसी होती है वो डेवलप होती है। निरीक्षण शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चे म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, इससे उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है वो भी डेवलप होती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक स्वभाव उत्पन्न करना, टू क्रिएट साइंटिफिक एटीट्यूड। म्यूज़ियम में स्टूडेंट में साइंटिफिक एटीट्यूड होता है वो डेवलप होता है तथा क्योंकि वो एक साइंटिफिक इन्वायरमेंट पर रहते हैं इसलिए उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। इसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए साइंस म्यूजियम के बारे में बात करेंगे। विज्ञान संग्रहालय के संगठन विज्ञान संग्रहालय के संगठन में निम्न बातें सम्मिलित होनी चाहिए। संग्रहालय के लिए उपयुक्त स्थान यानी कि प्रॉपर प्लेस फॉर म्यूजियम। विज्ञान संग्रहालय के लिए विद्यालय में एक सूटेबल प्लेस होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। सर्वप्रथम तथा
सर्वाधिक स्टेप है। इसके लिए निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। यह स्थान स्कूल में अध्ययन कक्षाओं से अलग होना चाहिए। स्थान इतना हो कि वहाँ संग्रहालय से संबंधित संपूर्ण सामग्री को सुव्यवस्थित क्रम में सजाकर अलग अलग रखा जा सके। भविष्य में सामग्री बढ़ाने की सुविधा भी हो। संग्रहित वस्तुओं को अधिक से अधिक समय के लिए सुरक्षित रखा जा सके। संग्रहित वस्तुओं को निकट से देखा जा सके तथा अधिकतम दर्शक भली भांति उनका अवलोकन कर सकें। इसके बाद हम संग्रह योग्य वस्तुएं यानी कि थिंग्स वर्थ कलेक्शन। प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश अनगिनत सामग्रियों से भरा पड़ा है जिसका कि विज्ञान संग्रहालय में संग्रह किया जा सकता है, पर इन सब का तो संग्रह नहीं किया जा सकता। वस्तुओं के संग्रह का निर्धारण निम्न फैक्टर्स को ध्यान में रखकर करना चाहिए। स्टूडेंट को ज्ञान ग्रहण करने की सामान्य बुद्धि तथा विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जा रही वैज्ञानिक बातें, सामग्री को संग्रह करने की सुविधा। विज्ञान शिक्षण में निम्न सामग्री का संग्रह अधिक उपयोगी माना गया है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों, पत्थर के नमूनों, खनिज पदार्थों एवं दैनिक जीवन में प्रयुक्त धातुओं के टुकड़े, विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुएं, छोटे जीव जंतु, मृत या जीवित जैसे मेढक, सांप, कछुए, मछली, कछुआ, तितलियां, रेशम के कीड़े आदि, विभिन्न प्रकार के जीवित या मृत पक्षी, प्राणियों के विभिन्न अंग, प्राणियों से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं का उनके विकास, उनके रहन सहन के ढंग आदि का अध्ययन हेतु संग्रह। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बीज, उनकी जड़, तन, पत्ती, जड़, तना, पत्तियों, फूल, फल आदि का संग्रह। विभिन्न प्रकार की विज्ञान की बातों की जानकारी देने हेतु विभिन्न प्रकार के चित्र, मॉडल आदि का संग्रह। इसके बाद वस्तुओं की प्राप्ति विधि, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग। वस्तुओं की प्राप्ति विधि निम्न प्रकार है। शेयर यानी कि विजिट, बच्चों को उन स्थानों की विजिट के लिए ले जाना चाहिए जहाँ से म्यूजियम में कलेक्शन के लिए योग्य वस्तुएं प्राप्त हों। इस मेथड को अपनाकर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, पत्थर, खनिज टुकड़े, पेड़ पौधे, फल फूल, पत्तियों, बीजों, पक्षियों के घोंसले, अंडे, जीवित, मृत, छोटे जीव जंतु आदि का संग्रह किया जा सकता है। मंडियाँ जैसे अनाज मंडी, सब्जी मंडी, नर्सरी, छोटे पेड़ पौधों की नर्सरी, स्केल सेंटर, विभिन्न प्रकार के मॉडल चित्र आदि का वैज्ञानिक साज सामान वाले विभिन्न विक्रय केंद्रों से खरीदा जाना। इसके बाद सेल्फ क्रिएशन यानी कि विद्यार्थियों की सहायता से विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण तैयार करना। संग्रहित वस्तुओं को सुरक्षित रखने की टू प्रिजर्व कलेक्टेड थिंग्स, विभिन्न प्रकार की एकत्रित सामग्री को सुरक्षित रखकर और उसे अच्छी तरह वैज्ञानिक ढंग से सजाकर प्रदर्शित करना संग्रहालय की स्थापना का अगला चरण है। इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अलग अलग विभाग यानी कि सेपरेट डिपार्टमेंट। संग्रहालय में संग्रहित वस्तुओं का उचित वर्गीकरण करके एक ही प्रकार की वस्तुओं को क्रमानुसार एक स्थान पर ठीक प्रकार सजाकर रखना चाहिए। संग्रहालय के स्थल का उचित विभाजन कर लेना चाहिए। वनस्पति विभाग, पक्षी विभाग, जीवित वस्तुओं का विभाग, मिट्टी, पत्थर आदि पदार्थों का विभाग। इसके बाद विवरण यानी कि डेस्क्रिप्शन। प्रत्येक वस्तु के साथ एक गत्ते का टुकड़ा इस प्रकार लगा देना चाहिए कि उस पर लिखे विवरण को सरलतापूर्वक पढ़ा जा सके। उस पर निम्न विवरण हो: उस वस्तु का नाम, संग्रह करने वाले विद्यार्थी का नाम, दिनांक जब प्राप्त किया हो, वस्तु का सूक्ष्म विवरण। इसके बाद आता है मृत शरीर यानी कि डेड बॉडीज, कीट पतंगे तथा अन्य जीवों के मृत शरीर को निम्न प्रकार उचित आकार की बोतलों या जारों में कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों जैसे स्प्रिट, जीव जंतुओं के मृत शरीर को सुखाकर गंधक तथा नेफ्थलीन की गोलियों का प्रयोग करके रखना चाहिए। प्लांट्स, पौधे के नमूने, जड़, तने, फूल, फलों, पत्तियों आदि को उपयुक्त आकार की बोतलों या जारों में रासायनिक घोलों में रखा जा सकता है। चार्ट, चित्र मॉडल, चार्ट पिक्चर्स मॉडल। साइंस म्यूजियम के चार्ट, चित्र और मॉडल आदि की दीमक, चूहे तथा अन्य हानिकारक कीड़े मकोड़ों से रक्षा हेतु डीडीटी, नेफ्थलीन चूर्ण अथवा गोलियां और गेमिक्सिन का चूर्ण प्रयुक्त किया जाए। स्वच्छता व सुनियोजित क्रम, सैनिटेशन एंड वेल प्लान्ड ऑर्डर। विज्ञान संग्रहालय में स्वच्छता रहनी चाहिए। सभी वस्तुएं कलात्मक ढंग से एक सुनियोजित क्रम में सजा कर रखी जाएं। खराब हो गई वस्तुओं को हटाया जाए। रिमूवल ऑफ डिसफिगर्ड थिंग्स, उन चीज़ों को संग्रहालय से हटा दिया जाना चाहिए जो खराब हो गई हो अथवा बहुत पुरानी हो गई हो, उसके स्थान पर नई सामग्री रखी जाए। इसके अतिरिक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि संग्रहालय की वस्तुओं को छात्र स्वयं छूने में असमर्थ हों और वहाँ प्रकाश की उत्तम व्यवस्था हो। संग्रहालय की वस्तुओं की विधिवत व्यवस्था करने के लिए व्यक्ति को संग्रहालय यानी कि म्यूजियोलॉजी का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। संग्रहालय से लाभ, मेरिट्स ऑफ म्यूजियम। संग्रहालय से
कुछ प्रमुख प्रकार के लाभ हो सकते हैं। विद्यार्थियों की जिज्ञासा एवं रुचि में वृद्धि होना, विषयों के प्रति ज्ञान वृद्धि की अभिरुचि विकास होना, बालकों के भ्रमण के लिए भ्रमण के मध्य विभिन्न रोचक वस्तुओं के संग्रह की प्रेरणा दिया जाना, छात्रों की अवलोकन शक्ति का विकास होना, छात्रों के गुण दोष विवेचन की भावना का विकसित होना, छात्रों को संग्रह संरक्षण टैक्सीडर्मी तथा हर्बेरियम बनाने आदि विभिन्न प्रवृत्तियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाना, शिक्षण को सरल और प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलना। आज हमने साइंस म्यूजियम के बारे में बात की, उसके लाभ, किस प्रकार से हम इस साइंस म्यूजियम को बना सकते हैं, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फील्ड ट्रिप के बारे में बात करेंगे। फील्ड ट्रिप किस प्रकार करनी चाहिए, फील्ड ट्रिप करते समय हमें किस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, किस इन चीज़ों को हमें इंक्लूड करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर न्यू वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर आपको न्यू वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और तथा आने वाले टाइम में हम बायोलॉजिकल साइंस तथा बीएड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।